भोपाल में विराजमान विद्याकुल नायक आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास की स्थापना के लिए 2 अगस्त को एमपी नगर स्थित श्री विद्युदय तीर्थ में मंगल कलशों को स्थापित किया गया। इस क्षण के साक्षी बनने के लिए पूरे देश से हजारों साधर्मी आयोजन स्थल पर पहुंचे। गुरुवार के मंगल दर्शन और आशीर्वाद को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी मांगलिक आयोजन में सहभागिता की। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपह परंपरा आज भोपाल में एक बार फिर भक्ति और आस्था के दिव्य उत्सव के रूप में साकार होती दिखाई थी। उनके सुयोग्य शिष्य विद्याकुल नायक आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास की स्थापना के लिए एमपी नगर स्थित श्री विद्युदय तीर्थ में श्रद्धा के मंगल कलश स्थापित किए गए। हजारों श्रद्धालुओं की मंगलमय उपस्थिति, जय जयकार और भक्तिभाव के बीच संपन्न हुआ यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, संयम और साधना के प्रति समाज की अटूट आस्था का भव्य प्रतीक बन गया। इस मांगलिक आयोजन का सफल संचालन बाल ब्रह्मचारी विनय भैया बंडावालों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आयोजन का शुभारंभ गुरु भक्तों ने गुरु पूजन कर गुरुवर के चरणों में अपने भाव समर्पित किए। आचार्य श्री की झलक पाने और आयोजन के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में साधर्मी उपस्थित थे। भक्ति की इस बयार में न केवल जैन बल्कि सामान्य नगरवासियों सहित राजनेताओं ने भी भागीदारी की। मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास कैलाश नारंग और मध्य प्रदेश की राजनीति के जाने माने व्यक्तित्व श्री राजकुमार पटेल भी आए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही इस मंगल कलश स्थापना के अवसर पर प्रांत के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी उपस्थित होकर आचार्य श्री के मंगल दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य श्री के चरणों में बैठ मुख्यमंत्री महोदय ने भोपाल में चातुर्मास करने का निवेदन किया, जिसके स्वीकृति के आशीर्वाद के साथ आचार्य श्री ने श्री मोहन यादव जी को धर्म पुस्तकें और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विख्यात महाकाव्य मूक माटी भेंट की। मंगल चातुर्मास हेतु की गई कलश स्थापना के दौरान हुए श्री मोहन यादव के आगमन को आचार्य श्री ने सराहा और कहा कि जो गुरुदेव ने प्रभावना की थी उस नगर को देखने का मन भी हुआ है। देश के मध्य प्रदेश के कौन हैं आपको ज्ञात है। मंत्री महोदय यहाँ पर आए हैं और उन्होंने 2016 में भी यहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय में भी इसी प्रकार का दृश्य देखने को आप लोगों को मिला होगा। उस समय मैं उपस्थित नहीं था, किंतु यहाँ पर 2016 में गुरुदेव ने जो प्रभावना की है उस प्रभावना के क्षेत्र को देखने के लिए मेरा मन भी हुआ है। आगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से भोपाल में बन रहा विशाल पाषाण मंदिर सहित अजैन समाज द्वारा आचार्य श्री के प्रकल्पों पर किए जा रहे कामों को भी सराहा और गुरुदेव के मंगल आशीष से ये जो पाषाण निर्मित जिनालय बनने जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव ने प्रेरणा दी है और आशीष प्रदान किया है और यहाँ के समाज ने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक दायित्व को स्वीकारा है और इस प्रकार उन्होंने जगह जगह गुरुदेव ने भारतवर्ष में पाषाण निर्मित जिनालय का निर्माण करने हेतु आशीष प्रदान किया। इसके साथ साथ जो उनका व्यापक दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि यह अहिंसा धर्म विश्व धर्म है। यह अहिंसा धर्म किसी जातिवाचक धर्म नहीं है। जैन धर्म को प्राय करके लोगों की धारणा हो सकती है ये जैन समाज के लोग ही इसकी उपासना करते हों, ऐसा नहीं, किंतु परोपकार की भावना, दया का भाव, करुणा अनुकंपा का भाव, परोपकार का भाव जिसके अंदर
उमड़ रहा है, वो सारे के सारे लोग अहिंसा के पुजारी हैं। आचार्य श्री की देशना के बाद श्री मोहन यादव जी ने दीप प्रज्वलन और चित्रानावरण के साथ आयोजन को गति प्रदान की, जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय सहित अन्य साधर्मीय अतिथियों का स्वागत सत्कार आयोजक समिति द्वारा किया गया। वहीं श्री मोहन यादव जी को हथकरघा केंद्रों से बने खादी के वस्त्र भेंट किए। इस अवसर पर श्री मोहन यादव ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आज जो मैंने पाद प्रक्षालन किया है इसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए भगवान सवित्र सूर्य नारायण ने जो अपने कदम बढ़ाए वो हम सबको धन्य करने के लिए है। हम सब आज आनंदित हैं। ऐसा लग रहा होली, दिवाली, सारे त्योहार आज ही मन गए, आनंद आ गया। परमात्मा की जब कृपा होती तो ऐसी होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए, मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आज मैंने चरण प्रक्षालन करते हुए ये जो पुण्य अर्जित किया, जीवन भर इसको स्मरण रखूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोहन यादव जी ने इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की छवि को आचार्य श्री समय सागर जी महाराज में देखा और कहा कि ऐसे संतों के कारण ही भारत देश संस्कारों से पल्लवित है। के मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए, वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा है। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग पे मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है। हम सब के लिए बड़ा इस पल को समेटना, बोलना, ये भी दुविधा में भी डालता है। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ कर के भारत, अगर भारत है तो यह हमारी आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। एक तरफ लोग संग्रह की भूमिका में है, हिंसा हो, कोई भी कारण हो, वो अपनी सत्ता की ताकत के बलबूते पर तमाम लोगों को झुकाना चाहते हैं। और ये आत्म संयम के मार्ग से बढ़ने वाले कदम जियो और जीने दो के मंत्र के आधार पर दुनिया के अंदर अपना अलग उदार विचार, उदात्त भाव प्रकट करते हैं। आगे मुख्यमंत्री महोदय ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से शिक्षा नीति में आए बदलाव को भी मंच से स्पष्ट किया। आज के इस अवसर पर यह बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के बाद मैं जब शिक्षा मंत्री था और परम पूज्य सरसंघ चालक जी और हमने विद्यासागर जी महाराज के उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी दर्शन भी किए थे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई। उस बात में ध्यान दिया गया कि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है। शिक्षा हमारी अतीत की गौरवशाली विरासत को भी बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, महाराज जी ने 3 पुस्तक की तरह हमको ये 3 तरह का मार्ग दिखाने का काम किया है। हमारी स्वदेशी भाषा पे सम्मान का भाव होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजी का भाव ज्ञान के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे विज्ञान के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए स्वदेशी की भाषा की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है और शिक्षा में संस्कृति पे गौरव करने का मौका भी मिलना चाहिए। लोकप्रिय सांसद श्री आलोक शर्मा जी भी इस मांगलिक अवसर पर गुरुवर का आशीर्वाद लेने आए और इस अवसर पर वे बोले कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस वर्ष चातुर्मास में हमें आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का सानिध्य मिला है। हम सभी भोपाल वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको परम पूज्य गुरुवर समय सागर जी महाराज का चतुर्थ मास करने का अवसर मिला है। वास्तव में मैं इस अवसर पर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भोपाल का बेटा मानता हूं, जब मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 2016 के अंदर भोपाल में चतुर्मास करने के लिए पधारे थे।
उस समय आप लोगों ने मुझे भोपाल के महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया था। आज मैं उसमें उन सौभाग्यशाली बेटों में से एक हूं कि आज मेरे भोपाल के अंदर हमारे परम पूज्य गुरुवर समय सागर जी महाराज का आज चतुर्मास हो रहा है। तो आप सब लोगों ने मुझे भोपाल के बेटे को देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में सांसद के रूप के अंदर पहुंचाकर आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया है। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा परंपरा आज भी देश भर में संयम, संस्कार और संस्कृति की प्रेरणा बनकर समाज का मार्गदर्शन कर रही है। उसी दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का यह चातुर्मास केवल भोपाल के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैन समाज के लिए आध्यात्मिक साधना का विशेष अवसर माना जा रहा है। और इस दिव्य मंगल कलश स्थापना के साथ प्रथम कलश लेने का सौभाग्य श्री देवेंद्र जी, रुचि जी के परिवार को प्राप्त हुआ। तो चलिए, पहला कलश स्थापित करने का जो सौभाग्य मिला है आपकी निर्माण कमेटी के बीच में ही, जिन्होंने 2000 से लेकर के अभी तक पूरा अपना समय दिया और कमर कस के काम किया, ऐसे देवेंद्र जी, रुचि परिवार को मिला है पहला कलश स्थापित करने का। आ जाएं सब परिवार और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाए इनके दोनों बेटे, पूरा परिवार आ जाए। इसके साथ ही अन्य परिवारों को भी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास की कलश स्थापना के लिए मंगल कलश लेने का सौभाग्य मिला। आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में ये पुण्यार्जन करने को तो मानो कतार ही लग गई। एक से बढ़कर एक परिवारों ने गुरुवर से मंगल आशीष पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थित योजना, श्रद्धालुओं का अनुशासन और सेवा भाव पूरे आयोजन की विशेष पहचान बनकर सामने आया। मंगल कलश स्थापना के साथ ही भोपाल में आधिकारिक रूप से आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास प्रारंभ हो गया। अब आने वाले 4 महीने विद्योदय तीर्थ साधना, स्वाध्याय, संयम और धर्म प्रभावना का प्रमुख केंद्र रहेगा। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।